खासकर मेन मुद्दा है नियोजन नीति, स्थानीय नीति का। तो आपका मुख्य धारा की पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ की स्थानीय पार्टियां जो बनी थी, इन्होंने भी इन मुद्दे पे अभी तक कोई काम नहीं किया। तो वर्तमान के समय में भारतीय आदिवासी पार्टी के जो भी नवनिर्वाचित सांसद है, विधायक है, इन सभी की बातों को लोग रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार देख रहे हैं और जितना मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। चूँकि ना सिर्फ मोदी की वो राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, बल्कि उससे पहले वो सामाजिक लोग थे जो कि जमीन पे, धरातल पे कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से संवैधानिक बातों को उनको सिखाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा रुझान है यहाँ के लोगों का। पत्थरगढ़ी आंदोलन हम लेके आए थे, उसका सीधा कारण ये था कि 5वीं अनुसूची का अनुपालन नहीं हो रहा था। झारखंड में CNT SPT एक्ट के रहते जमीन का धड़ल्ले तरीके से यहाँ के भूमाफिया यहाँ पे ज़मीनें ले रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की कई सारे जजमेंट है, संता जजमेंट है, उसके बावजूद भी खूंटी क्षेत्र में लैंड बैंक के माध्यम से तत्कालीन रघुवर दास सरकार जो थी, वो लैंड बैंक के माध्यम से वो ज़मीनें लूटने का काम कर रही थी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों की ये उम्मीद थी हमसे, वहाँ के मुंडा क्षेत्र की उम्मीद थी कि ये ज़मीन किसी तरह से बच जाए। और कहीं ना कहीं हमारा जो आंदोलन हुआ था वो ज़मीन बचाने के लिए हुआ था, लेकिन केस कचहरी मुकदमा में फंसाकर हमको ये मजबूर किया गया तत्कालीन सरकार के माध्यम से कि आप उस क्षेत्र को छोड़कर जाए, और उसके बाद में आंदोलन का स्वरूप बदल गया, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड को जलाना तो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। आप देखिएगा कि आजसू का जब आंदोलन हुआ था, उसने भी अपने सर्टिफिकेट जलवाए थे, लोगों के माध्यम से सर्टिफिकेट जलवाए थे, लेकिन सर्टिफिकेट तो वापस बन भी जाते हैं। यहाँ पे बात थी कि जमीन बचाने की, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से सरकार पे दबाव डालें कि हमारी जमीनें बचे। तो ये आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड को सरेंडर करने का मतलब हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, हम राज्यपाल को भेज रहे हैं, बदले में उनके पीछे दबाव आए। चूंकि संवैधानिक माए बाप तो वही है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो उनको भेजा जाए तो ये संवैधानिक बात हो गई। लेकिन जलाना ये मतलब कि कहा जाए कि हमारे तरफ से नहीं था, वो बाहरी तत्व आए, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया कि आप इस तरह से काम करो, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ब्रेन वॉश किया हमारी अनुपस्थिति में। तत्कालीन जो हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम केस वापस ले रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान के समय में सरकार ने भी पूरा केस वापस नहीं किया, तो हम भी झेल रहे हैं। कहा जाए कि पिछले दिसंबर में हमारे भी घर की कुर्की जब्ती हुई है, जबकि सरकार ने वो केस वापस ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए कि हमको अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिला। केवल पत्थरगढ़ी का मत देखिए ना, बता तो रही हूँ मैं कि आज़ादी से लेके अभी तक में जितने भी आंदोलन आप देखिए, उनका स्वरूप बिगड़ा है। सिर्फ इस कारण से बिगड़ा है क्योंकि बाहरी तत्व आके उसको जानबूझ के लोगों को उकसाते हैं कि आप वायलेंस क्रिएट करिए। और हमारा जो आंदोलन चला था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, मैं ये मानती हूँ। बात को तोड़ मरोड़ के रखा गया। 2019-20 में आपको एविडेंस के साथ मैं बोल तो रही हूँ, मैं कोर्ट भी एविडेंस मांगता है, लेकिन हमारे लोग इतने भेड़ बुद्धि है कि कोई एक बात बोल दिया, लोग उसको सच मान लेते हैं। मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ के आदिवासी समुदाय के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप ये सब बातें अगर कहेंगे कि हाँ वोटर ID कार्ड जलवाया, इन लोगों ने जलवाया, तो कोर्ट में ये बात लंबित है। हेमंत सरकार ने क्या किया कि कोर्ट कुछ केस वापस लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एकाध केस जो है हमारे ऊपर अभी बचा हुआ है, इस पे जब जजमेंट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किन्होंने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जलाया। हमारे साथ बेलोसा बबीता कच्छप है, जो भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप की राष्ट्रीय सदस्य है। और फिलहाल आपको पता है कि आगामी 9 जुलाई को पुराना विधानसभा मैदान में बाप पार्टी की एक बड़ी जनसभा रखी गई है। या कह लें कि जो यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग हैं वो उस दिन भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामेंगे। फिलहाल और एक परिचय मैं इनका बता दूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, बेलोसा जी खूंटी से प्रत्याशी थी बाप पार्टी की तरफ से। फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं। दीदी, लगातार आप झारखंड में एक्टिव हैं, खूंटी में खासकर एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं आप बाप पार्टी को यहाँ पे धरातल पर लेके आने का काम में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। 9 तारीख को बड़ी जनसभा रखी गई है। यहाँ की जनता का जब आप जा रहे हैं, जनता के बीच में क्या है, लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी को? देखिए, अभी तक में आपने देखा होगा कि आज़ादी के 70 से 75 साल हो चुके हैं और झारखंड बनने के 23 से 24 साल हो चुके हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर, जिन सामाजिक मुद्दों को लेकर, धार्मिक मुद्दों को लेकर झारखंड का निर्माण हुआ था, वो सारे मुद्दे मुख्यधारा की पार्टियों ने पूरा नहीं किया, ना कर पाए। साथ ही साथ में झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था, इसीलिए हुआ था कि यहाँ के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास हो सके, यहाँ के लोगों को व्यापार रोजगार मिल सके। खासकर मेन मुद्दा है नियोजन नीति, स्थानीय नीति का। तो आपका मुख्य धारा की पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ की स्थानीय पार्टियां जो बनी थी, इन्होंने भी इन मुद्दे पे अभी तक कोई काम नहीं किया।
तो वर्तमान के समय में भारत आदिवासी पार्टी के जो भी नवनिर्वाचित सांसद है, विधायक है, इन सभी की बातों को लोग रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार देख रहे हैं और जितना मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, चूँकि ना सिर्फ मोदी की वो राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, बल्कि उससे पहले वो सामाजिक लोग थे जो कि ज़मीन पे, धरातल पे कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से संवैधानिक बातों को उनको सिखाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा रुझान है यहाँ के लोगों का। और जैसे ही इनको मालूम चला कि 9 तारीख को यहाँ पे आपका महासम्मेलन होने वाला है, तो फिर काफ़ी सारे लोग इसमें आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और ना सिर्फ केवल रांची की बात करें, बल्कि झारखंड के 24 जिलों के अन्य जितने भी लोग हैं, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, वो सारे इसमें जुड़ने के लिए लालायित हैं। बिल्कुल। बेलोसा बबीता कच्छप को पत्थलगड़ी आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। दीदी, बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके अभी भी लोग ये मानते हैं कि वो पत्थलगड़ी जो आंदोलन था वो डाइवर्ट हो गया था। अभी भी जैसे लोग आपको देखते हैं ना, वो पत्थलगड़ी सबके दिमाग में घूमने लगता है। जो डाइवर्सन हुआ, जो चीज़ें वहाँ पर बदल गई हैं, लोग उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आप खुटी से चुनाव लड़े, आपको भी फेस करना पड़ा होगा। क्या लगता है, कहाँ पर गलती हो गई, कहाँ पर चूक हो गई इस आंदोलन में? चलिए, जैसे कि आपको पता है, लोग तो मुझे जानते हैं पत्थलगड़ी आंदोलनकारी के रूप में, लेकिन पत्थलगड़ी आंदोलनकारी से पहले मैंने झारखंड के CNT SPT संशोधन में भी मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और कई सारे ऐसे, चाहे वो मतलब आपका कहा जाए कि रांची को अगर मतलब कहा जाए कि बदलाव करने का यहाँ पे बात था, तो काफ़ी सारे मुद्दों पे मैंने ये अपना योगदान दिया है सामाजिक रूप से। कई सारे धार्मिक मामलों में या फिर कहा जाए कि सामाजिक मामलों में मैंने अपना योगदान दिया। जितने भी आंदोलन है, पत्थलगड़ी आंदोलन हम लेके आए थे, उसका सीधा कारण ये था कि 5वीं अनुसूची का अनुपालन नहीं हो रहा था। झारखंड में CNT SPT एक्ट के रहते जमीन का धड़ल्ले तरीके से यहाँ के भूमाफिया यहाँ पे जमीनें ले रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की कई सारे जजमेंट है, संता जजमेंट है, उसके बावजूद भी खूंटी क्षेत्र में लैंड बैंक के माध्यम से तत्कालीन रघुवर दास सरकार जो थी, वो लैंड बैंक के माध्यम से वो जमीनें लूटने का काम कर रही थी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों की ये उम्मीद थी हमसे, वहाँ के मुंडा क्षेत्र की उम्मीद थी कि ये ज़मीन किसी तरह से बच जाए। और कहीं ना कहीं हमारा जो आंदोलन हुआ था वो ज़मीन बचाने के लिए हुआ था, लेकिन केस कचहरी मुकदमा में फंसाकर हमको ये मजबूर किया गया तत्कालीन सरकार के माध्यम से कि आप उस क्षेत्र को छोड़कर जाए। और उसके बाद में आंदोलन का स्वरूप बदल गया, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। ये जो आधार कार्ड जलाना, वोटर कार्ड जलाना, बैंक पासबुक, अपनी सरकार, हम मालिक, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आई? ये आप लोगों ने निकाला था या फिर डाइवर्सन का एक नतीजा अलग से निकल कर आया? देखिए, वही बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी की गलती नहीं रही थी। जितनी भी सरकारें आती है, कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी ऐसे लेके आते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग नाराज रहते हैं उनसे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारा जल जंगल जमीन छीने। तो एक तो शिक्षा का अभाव, हमने आंदोलन तो शुरू किया था, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, किसी तरह का वायलेंस नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपनी बातें, संवैधानिक बातें आप रख सकते हैं बिल्कुल लोगों के सामने। जमीन बचाने की बात हो, आदिवासी समुदाय की बात हो, तो आप अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। कोई वायलेंस नाम का चीज़ नहीं था जब तक कि हम उस क्षेत्र में थे। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि कोर्ट कचहरी में हमको कहा जाए कि कोर्ट कचहरी का मामला में आपको मतलब कि एक समय ऐसा आता है कि आपको एब्स काउंटर होना पड़ता है, ठीक है, और जब तक कि आपको जमानत नहीं होती है। तो उस समय पे इस तरह का सिचुएशन लाके फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि बाहरी तत्व कहीं ना कहीं सरकार के ही लोग थे जिन्होंने वहाँ के लोगों को भड़काया। चूँकि आप रांची क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ के लोग बुद्धिजीवी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा बिल्कुल शिक्षा के जो स्रोत है काफ़ी है। लेकिन मुंडा क्षेत्र की बात करेंगे तो शैक्षणिक स्तर पे वो कहा जाए कि बहुत जीरो हैं। तो इसलिए उनका उपयोग किया गया। कुछ बाहरी तत्व जो हैं, जो उनके बीच में पत्थलगड़ी का आंदोलन जो चला रहे थे, उनका ये हाथ नहीं है, आपका कहना है। ये बाहरी तत्व कौन हो सकते हैं, क्या लग रहा है? लेकिन आप ही लोग का नाम आता है कि इन्हीं की टीम रही है जिन्होंने ये सारे कागजात वगैरह जलवाए हैं, और केस हुआ, मुकदमा हुआ, देशद्रोह का केस लग गया है बहुत लोगों पे। अब भी लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, बेल करवा रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है, मुझ में भी अभी भी एक मुकदमा है। तत्कालीन जो हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम केस वापस ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, लेकिन अभी वर्तमान के समय में सरकार ने भी पूरा केस वापस नहीं किया, तो हम भी झेल रहे हैं। कहा जाए कि पिछले दिसंबर में हमारे भी घर की कुर्की जब्ती हुई है, जबकि सरकार ने वो केस वापस ले चुके हैं। लेकिन फिर भी कहा जाए कि हमको अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिला। और बिल्कुल सही बात है कि कुछ जो है कहा जाए कि सरकार के लोग ही हो सकते हैं, तत्कालीन सरकार के लोग हो सकते हैं जिन्होंने वहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया हो, और इस प्रकार से जो आंदोलन का स्वरूप बिगड़ा। क्योंकि आप देखेंगे
मतलब आज़ादी के समय से लेके अभी तक में जितने भी वायलेंस क्रिएट हुए हैं जल जंगल जमीन के मुद्दे पे, तो वहाँ पे लोग तो करते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन, लेकिन बाहरी तत्व आके उस आंदोलन को मतलब विनाशकारी बनाने के पे तुल जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे आज यहाँ पर पत्थलगड़ी आंदोलन मतलब इस तरीके से खत्म हो गया, बदनाम होके खत्म हो गया। एग्जैक्टली सही बात है। मतलब देखिए, केवल आप पत्थलगड़ी का मत देखिए ना, बता तो रही हूँ मैं कि आज़ादी से लेके अभी तक में जितने भी आंदोलन आप देखिए, उनका स्वरूप बिगड़ा है, सिर्फ इस कारण से बिगड़ा है क्योंकि बाहरी तत्व आके उसको जानबूझ के लोगों को उकसाते हैं कि आप वायलेंस क्रिएट करिए। और हमारा जो आंदोलन चला था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, मैं ये मानती हूँ, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ वहाँ के लोग भी थे जिनको मैं जिम्मेदार तो नहीं मानूंगी क्योंकि शिक्षा का अभाव है, तो बचाव के रूप में। बात बताइए बेलोसा दी कि क्या आधार कार्ड वोटर कार्ड, हम एकदम सच जानना चाहते हैं, हमारे मन में भी कई सवाल है, आधार कार्ड वोटर कार्ड जलाना जलवाना क्या ये सही निर्णय था, या आप लोगों की टीम की तरफ से हुआ हो, या किसी पार्टी के लोगों ने ही करवाया हो, जो आप बोल रहे हैं कि कुछ पार्टी के लोग ही घुस जाते हैं और इस तरह से आंदोलन को तोड़ने का काम करते हैं, तो क्या ये सही मानते हैं आप इस तरह से जलाना? नहीं, आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को जलाना तो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। आप देखिएगा कि आजसू का जब आंदोलन हुआ था उसने भी अपने सर्टिफिकेट जलवाए थे, लोगों के माध्यम से सर्टिफिकेट जलवाए थे, लेकिन सर्टिफिकेट तो वापस बन भी जाते हैं। यहाँ पे बात थी कि जमीन बचाने की, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से सरकार पे दबाव डालें कि हमारी जमीनें बचे। तो ये आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को सरेंडर करने का मतलब हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, हम राज्यपाल को भेज रहे हैं, बदले में उनके पीछे दबाव आए, चूंकि संवैधानिक माए बाप तो वही है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो उनको भेजा जाए तो ये संवैधानिक बात हो गई। लेकिन जलाना ये मतलब कि कहा जाए कि हमारे तरफ से नहीं था, वो बाहरी तत्व आए, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया कि आप इस तरह से काम करो, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ब्रेन वॉश किया हमारी अनुपस्थिति में। क्योंकि आप अगर कोर्ट भी जब बात करता है तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन आप ये सब बातें अगर कहेंगे कि हाँ वोटर आईडी कार्ड जलवाया, इन लोगों ने जलवाया, तो कोर्ट में ये बात लंबित है। हेमंत सरकार ने क्या किया कि कोर्ट कुछ केस वापस लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एक आध केस जो है हमारे ऊपर अभी बचा हुआ है, इस पे जब जजमेंट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किन्होंने आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड जलाया। चलिए, ये तो जनता भी देख रही है, लेकिन जनता के ही सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, लोगों के दिमाग में अभी भी पत्थलगड़ी को लेके क्या सवाल है। हम दूसरा सवाल आपसे ये करेंगे बेलोसा दी कि अभी आप जो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी खुटी से ना, तो आपने एक बयान दिया था कुर्मी आंदोलन को लेकर कि उनको वो अधिकार, आदिवासी बनने का अधिकार, यानी कि आदिवासी सूची में उनको डाला जाए, इस तरह का आपने एक न्यूज़ चैनल में अपना बयान दिया था। खासकर आदिवासी समाज इससे बहुत नाराज है, ये नाराजगी को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि बाप पार्टी भी आदिवासी पार्टी है, अगर आप कुर्मियों का समर्थन कर रहे हैं तो क्या इसका प्रभाव बाप पार्टी में भी आएगा, क्या लग रहा है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो बयान है उसमें बाप पार्टी का वो बयान हो ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। पार्टी में 5 तरह के लोग हैं, तो मेरे बयान से, लेकिन ये जो बात आ रही कि न्यूज़ चैनल को दिया गया बयान था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं सोशल मीडिया पे अक्सर लाइव हुआ करती थी और ये बात है लगभग मुझे लगता है कि 19-20 की बात है, चुनाव आसपास नहीं, चुनाव की बात नहीं है। ये जो मेरा स्टेटमेंट आया है ये 2019 और 20 के आसपास की है। एक सोशल मीडिया का ही आपका लिखा हुआ पोस्ट बहुत वायरल हो रहा था, ये कब का था? अभी चुनाव समय का था या पहले का? ये 19-20 के समय का है। बोला ना मैंने, पत्थलगड़ी आंदोलन के समय भी हमारे लोग राजनीतिक शिकार हुए हैं, अभी भी राजनीतिक शिकार हुए हैं, ठीक है। 19-20 के समय का सोशल मीडिया पोस्ट था। 19-20 के समय का आपका जो लाइव हमें आई थी उसमें अभी तक आपने देखा होगा कि सामाजिक व्यक्ति के रूप में जो भी बात मैं करती हूँ वो संविधान कानून के हितार्थी करती हूँ, लोगों में जो लिखित बात है उनकी बात करती हूँ, अपने संवैधानिक अधिकार की बात करना, मांग करना लोगों का मतलब कि ये जायज़ है। तो उसी तर्ज पे कुछ एविडेंस देख के मैंने हो सकता है कि ये बातें रखी होंगी, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि यहाँ की जो स्थानीय आदिवासी है इनके खिलाफ में कोई भी कानून बने, उनके खिलाफ में कोई जाए। तो अगर अधिकारों की मांग करना है तो बिल्कुल जिनको लगता है कि आदिवासी बनना चाहिए, हो सकता है कि कोई, अगर जैसे आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण समुदाय को आदिवासी बना दिया गया, तो कोर्ट निर्धारित करे कि किनको आदिवासी बनना चाहिए, किनको नहीं बनना चाहिए। ये तो देखिए संवैधानिक मांग है, लोग मांग कर ही रहे, संविधान में सबको अधिकार है अपना हक मांगने का, है ना, सरकार के सामने अपनी बात रखने का। लेकिन यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है कि बेलोसा ने समर्थन कर दिया। नहीं, बात को तोड़ मरोड़ के रखा गया। 2019-20 में आपको
एविडेंस के साथ मैं बोल तो रही हूँ, मैं कोर्ट भी एविडेंस मांगता है, लेकिन हमारे लोग इतने भेड़ बुद्धि है कि कोई एक बात बोल दिया लोग उसको सच मान लेते हैं। मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ के आदिवासी समुदाय के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि जिनको लगता है कि वो आदिवासी बनना है तो आप कोर्ट जाइए, क्योंकि मैं भी लोगों को ये नहीं कि मैं ही कर दूंगी, अगर आपकी जमीन बचानी है तो मैं ही बचा लूंगी, ऐसा तो है नहीं। लास्ट में तो हम तो न्यायपालिका की शरण में ही जाएंगे कोर्ट बचाने के लिए। तो जिनको आदिवासी बनना है वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। हम क्या है, एज अ वकील, चूंकि मैं वकालत की पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो जहाँ पे आप अगर आते हैं, ठीक है, आप मुजरिम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आप अगर आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट के सामने हम तथ्य बात रखेंगे। मैं कैसे किसी को बचा सकती हूँ? अच्छा बिलोसा दी, आखिरी सवाल, एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन जेल में थे, है ना, एक आदिवासी सिंपैथी उनको मिला, जेल से बाहर आए, तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, आप कितना टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि आदिवासी पार्टी है, आपकी भी आदिवासी भारत पार्टी है, भी ट्राइबल की पार्टी है, दो ट्राइबल आपस में लड़ेंगे तो नहीं लगता बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए, केवल भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे आदिवासी पार्टी के रूप में आ रही है ऐसी बात तो नहीं है। इसके पहले भी जेवीएम था जिसका विलय हो गया भाजपा में। तो कई सारे मतलब कि कहा जाए कि आदिवासी पार्टी के रूप में भी या फिर आदिवासी संचालनकर्ता के रूप में भी यहाँ पे लोग आए। और जेएमएम की बात करें तो लोगों का सेंटिमेंट बिल्कुल है उनके ऊपर में कि ये यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, आदिवासियों को लेके चलती है, दिस दैट तरीके की बात है। लेकिन वर्तमान के समय में आप देखेंगे कि पहले कहा जाए कि हम आदिवासी हम भी हैं, भारत आदिवासी पार्टी के लोग भी आदिवासी है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी हो, कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे। तो सामंजस्य समन्वय की बात हो, इस पर बात तो पार्टी निर्धारित करेगी ही। और बात है यहाँ के स्थानीय लोगों की, तो वर्तमान के समय में देख रहे हैं कि जो आपस में गठबंधन जो हुआ है कांग्रेस का और जेएमएम का, तो जिस तरह से स्वतंत्र रूप से जेएमएम काम करना चाह रही थी, वो स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर पा रही है। तो लोगों का कहा जाए कि गुस्सा अभी जेएमएम के लिए भी है, और इस कारण से हम यहाँ पे पार्टी को नहीं लेके आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का रुझान है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया के रील्स और जो भी वहाँ के जो मतलब आप कहा जाए कि नवनिर्वाचित जो विधायक सांसद हैं, इनकी कार्यों को लेके वहाँ पे जो वंचित शोषित समुदाय है, दलित समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है और आदिवासी समुदाय की हितार्थ वो सदन में बातें रखते हैं, उन सारी बातों को लेके उनका रुझान है कि यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी का गठन हो। चलिए, 9 तारीख को आपकी एक बड़ी सभा है, जो दर्शक आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आपको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, आपकी एक बात पर ध्यान रखते हैं, फिलहाल 9 तारीख को आने के लिए उनको कैसे आह्वान करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बातों को आपने सुना और आदिवासी मुद्दों को खासकर आप उठाती है, आपका चैनल उठाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। और 9 तारीख को झारखंड के रांची ज़िले में पुराना विधानसभा मैदान में बहुत बड़ा आदिवासी महासमागम होने वाला है, जहाँ पे जल जंगल ज़मीन खरीद, यहाँ का व्यापार रोजगार, यहाँ के जो खनिज को जो अडानी अंबानी कंपनी को देने के लिए यहाँ की सरकारें, ना सिर्फ स्थानीय बल्कि जो मुख्यधारा की पार्टियाँ हैं, ये लगातार काम करती आई हैं। तो आपको अगर लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी में इन सारे मुद्दों को लेके आपका संरक्षण कर सकता है, स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेके, और कर सकता है, ये आपके ऊपर हम नहीं डालेंगे। बिल्कुल हमको पता है कि जिस तरह से कैडराइज लोग हैं, तो भारत आदिवासी पार्टी आपके हर एक मुद्दों को लेके प्रखर रूप से आवाज़ उठाएगा सदन में, और ना सिर्फ आवाज़ उठाने को लेकर बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की हद तक भी जाएगा। तो मैं ये चाहूँगी कि 9 जुलाई को जो महासमागम होने वाला है पुराना विधानसभा मैदान में, तो वहाँ पे आप सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, इन सभी को आमंत्रण है। जोहार। तो फिलहाल बेलोसा जी हमारे साथ थी। क्या सारे सवाल जो अब तक हमारे चैनल की तरफ से नहीं किया गया था, हमने वो भरसक प्रयास किया कि आपके कुछ जवाब हम बेलोसा दी की तरफ से ले पाए। फिलहाल 9 तारीख को अब देखना होगा कि भारत आदिवासी पार्टी राजधानी रांची और यहाँ के जितने ज़िलों से लोग आ रहे हैं उनको कितना प्रभावित कर पाएगी, अपनी पार्टी में कितना आकर्षित कर पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हाँ, चर्चाओं में अभी भारत आदिवासी पार्टी आ गया है, लोग आने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आके समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।